हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और वापस से मैं बीइंग स्कॉलर पर लेके आया हूं आपके लिए पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। अब बेटा जी, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीछे जो हमने लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की श्रीलंका में, वहाँ हमने रिलीजन की बात नहीं की थी। मैंने इसी जगह के लिए रिलीजन को रोक के रखा था। तो बेटा ध्यान दो कि जो लोग भी सिंहल लैंग्वेज बोला करते थे, तो सिंहल लैंग्वेज वाले बोलने वाले मैक्सिमम लोग कौन थे? बुद्धिस्ट थे, है ना। तभी तो यहाँ कह रहे हैं ना कि बुद्धिज़्म को फॉस्टर करेंगे। उसके अलावा जो लोग तमिल बोला करते थे, तो तमिल बोलने वाले लोग या तो हिंदू थे, है ना, या मुसलमान थे, यानी कि मुस्लिम्स थे। अब जो तीसरी लैंग्वेज जो आपको याद होगा, क्रिश्चियंस की हमने बात की, जो कि दोनों ही भाषा बोलते थे। क्रिश्चियन थोड़ी इंग्लिश भी बोलते होंगे, है कि नहीं। तो ये थे वहाँ पे बस 7% परसेंटेज मैंने वहाँ नहीं बताया था। तो ये क्रिश्चियंस जो है ये दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली यहाँ बोथ लैंग्वेजेस लिखना चाहिए था, बोथ, और यहाँ लिखना चाहिए था क्रिश्चियंस। इस तरह से ये टेबल का सीक्वेंस फॉलो होता। बट मुझे मालूम है आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ये छोटी सी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। और हाँ, पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में बहुत अच्छे आंसर मिले उसके। 1% होगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को लेके। तो श्रीलंका में हमने देखा कि कैसे सिंहल स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग और बोथ बोलने वाले लोगों का लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। अब जब आप किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी को क्या करोगे, दबाओगे, तो वहाँ चेंजेस तो आएंगे। अब बुद्धिज़्म फॉस्टर कर रहे हो, तो जो लोग भी बुद्धिज़्म के अलावा अदर रिलीजन को मानते हैं, उनको गुस्सा तो आएगा। तो देखते हैं क्या हुआ। अब भाई साहब, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल की बातें नहीं मानी गई थी ना, मतलब कि सिन्हल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया था, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉन्च करी और रैलियाँ वैलियाँ निकालने लगे, खूब स्ट्राइक करने लगे, और स्ट्रगल भी शुरू किया इन्होंने। तो श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स। कहीं भी पार्टी हम लोग बनाते हैं किसी कंट्री में, हमने तो नहीं बनाई आज तक, मतलब मैंने नहीं बनाई, आपने देखा होगा। कहीं पे भी पार्टी बनती है तो उसका मेन मोटो क्या होता है कि स्ट्रगल लॉन्च करना, और किसी एक पार्टिकुलर मोटिव को लेके बनती है। तो इन पार्टियों के बनने का मोटिव क्या था कि हम स्ट्रगल लॉन्च करेंगे, ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टी भी बनाई, स्ट्रगल्स भी लॉन्च किए, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं निकला। बट सरकार तो इनकी थे नहीं, तो देयर डिमांड्स वेयर डिनाइड। और एक बार दो बार नहीं, डिनाइड के आगे एक छोटा सा वर्ड लगाऊंगा, रिपीटेडली। तो सरकार जब इनकी नहीं है, सरकार वहाँ पे किनकी है? जो लोग बुद्धिज़्म को फॉस्टर करते हैं। तो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करने वाले लोग कभी भी तमिल्स की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो वही हुआ, बुद्धिज़्म वाले लोगों ने कहा कि तुम भैया जितनी स्ट्राइक करना है कर लो, जितना स्ट्रगल करना है कर लो, पार्टी लॉन्च कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बैठे रहो। एक बार जो हो गया डिसीजन, सो हो गया। अब जब सरकार नहीं मानती है बात, तो जनता को आता है क्या? गुस्सा। जनता हो जाती है लाल पीली। ऐसे कुछ मुंह हो गया वहाँ पे किसका? श्रीलंका के जो कौन लोग थे भाई, तमिल लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिचुएशन बन गया जब हर गवर्नमेंट के हर डिसीजन को अपोज करने लगे। और जब सरकार का हर डिसीजन अपोज होता है तो कंट्री में एक सिचुएशन बनती है, और ये जो सिचुएशन कहलाई, वो कहलाई सिविल वॉर। सिविल वॉर को तो आप पहले भी जानते होंगे। जब एक ही देश के अंदर इनक्वालिटीज़ हो जाएं और लोग एक दूसरे से अलग वो रखने लगें, क्या कहते हैं, थॉट्स, अलग थॉट्स रखने लगें और एक दूसरे के अगेंस्ट बोलने लगें, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो धीरे धीरे गृह युद्ध यानी सिविल वॉर का रूप ले लेती है। तो श्रीलंका में भी क्या हो गया बेटा जी? श्रीलंका में हो गया सिविल वॉर। होने के पीछे रीज़न क्या था? तो होने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न था। अभी मैंने बेल्जियम में आपको थोड़ी देर अभी मैंने बेल्जियम में बताया था आपको कि वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करेंगे तो ही क्या होगा, यूनिटी बन के रह सकती है, शांति रह सकती है। लेकिन यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी थी? एक आपकी बुद्धिज़्म और एक तमिल वाली। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच क्या था? बहुत बड़ी चीज़, डिसट्रस्ट। डिसट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज लेड टू सिविल
वॉर। तो दो कम्युनिटीज़ के बीच डिस्ट्रस्ट था, ये इनकी बात नहीं मानते थे और इन्हें इनकी बात नहीं सुननी होती थी। तो इस वजह से सिचुएशन जो बनी उससे सिविल वॉर हुआ। काफ़ी जगह लोग एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे और लूट पाट होती थी। तो कहने का मतलब कि इन सब के चक्कर में पीछे कौन हुआ? पीछे तो आपका नेशन हुआ ना, श्रीलंका। तो श्रीलंका भाई साहब यहाँ हो जाता है पीछे कई सारे फ्रंट्स पे। तो श्रीलंका जिन जिन फ्रंट्स पे पीछे हुआ था वो था अपना सोशल। सोसाइटी ख़राब हो गई ना। जिस सोसाइटी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस सोसाइटी में लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पीछे ही हो गया ना। तो सोशल सेटबैक, यानी कि सोशल फ्रंट पे काफ़ी पीछे चली गई श्रीलंका। दूसरा आता है बेटा जी इकोनॉमिक, जहाँ पे इकोनॉमिक सेटबैक, जहाँ पे ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन रहेगी, कंट्री में सिविल वॉर चल रहा होगा, वहाँ की इकोनॉमी क्या घंटा फ्लोरिश करेगी? कुछ फ्लोरिश नहीं करेगी। तो इसलिए वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और सबसे लास्ट में कल्चर भी तो धुल जाएगा। तो वहाँ का कल्चर भी पूरी तरह से क्या हुआ? धुल गया, ख़त्म, खलास, टाटा बाय बाय हो गया। तो यही हमने देखा कि जो अपनी दो चीज़ें थीं, ये एक बार ध्यान से देख लो। एक बार सिविल वॉर मैं फिर से रिपीट कर दूंगा यहाँ पे कि सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे घर में ही लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में। तो यहाँ देश था घर की जगह और दो लोगों की जगह पे कौन लोग थे? दो कम्युनिटी थी। तो इनके बीच जो डिस्ट्रस्ट बना वो क्या बना? कारण बना सिविल वॉर का। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका पिछड़ गया। किन किन फ्रंट्स पे? सोशल फ्रंट्स पे, यानी कि सोसाइटी में इनकी जो भी मतलब जो भी सोशल डेवलपमेंट होता है श्रीलंका का वो नहीं हो पाया, पीछे रह गया सोशल डेवलपमेंट मामले में। दूसरी चीज़ थी इकोनॉमी, जहाँ सोसाइटी ख़राब हुआ इकोनॉमिक फ्लोरिश नहीं करती है। और फिर तीसरी चीज़ आती है कल्चर। कल्चर का प्रोटेक्शन भी तब होता है जब लोग यूनिटी से रहते हैं। तो यहाँ लोग यूनिटी से भी नहीं थे तो कल्चर का प्रोटेक्शन भी नहीं हो पाया। तो जैसे कि आपने देखा था बेल्जियम के केस में, बेल्जियम के केस में क्या था कि लोग समझ गए थे एक दूसरे की बात को, इसलिए वहाँ के लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। और श्रीलंका के लोग इस चीज़ को नहीं समझे थे तो श्रीलंका में सेटबैक आ गया और वहाँ के लोग सैड रहने लगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।